सबसे पहला तो ये है कि जो इस शुरू कहाँ से हुआ ना, ऐसे है कि जो कुछ मीडियास है ये जैसे वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स में अब 12 जुलाई को आप देखेंगे ना, कोई पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला कि 9 को, वो 9 में नहीं था। ये जो है हमारे पास में भी ये जो है यहाँ पे जो है हमारे लोग ये में है जो न्यूज़ बुलेटिन्स वगैरह में बहुत सारा है। एंड वहाँ में 12 जुलाई में एक जो वीडियोस ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म, ऐसे नहीं कि सिर्फ वहाँ में है, हम लोग का पूरा सोशल जितना भी प्लेटफॉर्म्स है हम लोग को भी शेयर किया गया था वो चीज़ जो है। तो शेयर करने के बाद वी डिडंट मेक एनी हरी। आप लोग को ये जानना है कि जल्दबाजी में हमने कोई स्टेटमेंट, और ये एक मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन है और वी कॉल इट मदर ऑर्गेनाइजेशंस ये जो है, तो हमने कहीं हरी भरी नहीं किया हमारे तरफ से। आप देखेंगे 12-12 को जब ये काफ़ी चर्चा में रहा ये जो है, फिर भी हमने रोका एक दिन, आपको जानना कहीं स्टेटमेंट तो आया नहीं और आप ये है। तो उसके पीछे में जब हम देखा कि हमारे जो संगठन ने देखा कि जो एलिगेशंस लगाया गया है बहुत सीरियस नेचर ऑफ एलिगेशंस है, इसमें हम नहीं बोल रहे कि जो जेडपीसी मैडम गलत है वो नहीं, ये हमें एक हम लोग स्टेज का इमेज भी आ गया, आपको ये बताना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जो एलिगेशंस रहा है वो सीरियस एलिगेशंस रहा है, इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम जो कमीशन से ना, अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन, आप भी जानना डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हम लोग और कमीशंस को कन्फ्यूज होते हैं। तो EPWW इस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोसाइटी है, ये आप जानना है। और अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है उनका अपना ये जो है असेंबली में पास करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वुमेन एंड चाइल्ड जो इश्यूज, स्पेशली जो वुमेन इश्यूज है उसको हाईलाइट किया जाता है, वो नंबर 1। और नंबर 2 है कि जो हमारे जो संगठन का कंट्रीब्यूशंस काफ़ी रहा है, इसको भी हम इतना आपको डिटेल से बताएं, जैसे कि कमीशंस को लेके आना, वुमेन पुलिस स्टेशंस को लेके आना, जितनी भी जो रिहैब सेंटर्स है अभी भी दिस टाइम ऑल्सो हमारे जो संगठन का जो प्री बजट सजेशंस में हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस का अवार्ड भी मिला गया है। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग सिर्फ ग्रासरूट लेवल में काम सिर्फ नहीं करते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकिंग में उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व है। और जितना भी वुमेन चेंजेस है, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इशू, हम हमेशा रहे। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि हमने इंक्वायरी मांग किया है, पहले भी बहुत सारा केसेस है हम मांग करता है, हाईलाइट करता है, जो पब्लिक डोमाइन में एज ए मदर ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से हमने मांग ही करता है। और ऐसे भी नहीं है कि आज नहीं कल भी हम मांग करते रहेंगे। तो इसमें आप लोगों को ये बताएगा कि पीपल आर वेरी कन्फ्यूज ना, हमारा आदमी जो है थोड़ा कन्फ्यूज है। जो हमारे जो प्रेस रिलीज में आप देखना चाहिए कि इंक्वायरी, हेडलाइन इज व्हाट, इंक्वायरी ना, जो इंक्वायरी करने से एलीज, जैसे कि हमने एलिगेशंस नहीं डाला, ये हम पब्लिक लोग को भी क्लियर करना चाहिए कि एलीज वीडियो सर्कुलेट इन द वेरियस सोशल मीडिया, वो अब क्लियर होना पड़ेगा। देन जब हम इंक्वायरी का बात करता है, वी आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ एलिगेशंस, इसलिए हम इंक्वायरी का भी जो लीगल मीनिंग है मीडिया का थ्रू से हम बताना चाहेगा कि एक्जैक्टली व्हाट इज द लीगल टर्मोलॉजीज जो है इंक्वायरी का आपका मीनिंग है, वो आपको हमको बताएगा। तो इंक्वायरी क्या है तो आपको हम बताएगा। इंक्वायरी इज ए लीगल प्रोसेस, ये क्या है, एक लीगल प्रोसेस है विच इज इनिशिएटेड विद एन एम ऑफ क्लियरेंस ऑफ डाउट। ये क्लियर हो आप लोग को ना, हम यहाँ में नहीं बोल रहे कि वो लड़की सही है या लड़की गलत है, या मैडम सही है मैडम भी गलत है, नहीं बोल रहा है। हमारे जितने जो सीरियस नेचर्स ऑफ एलिगेशंस को देखते हुए तो हमने क्या किया कि एक इंक्वायरी करना चाहिए। हमने कोई पुलिस को नहीं दिया, वुमेन कमीशन को दिया, क्योंकि वुमेन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट है। तो उनके द्वारा जो है अगर कोई इस प्रकार का होता है तो कमीशंस को हम लोग हाईलाइट किया कि इसको इंक्वायरी करना उनका पावर है ना। हम लोग एज NGO हिसाब से हमने हाईलाइट किया कि उनका ये क्या, तो इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पब्लिक लोग हैं। तो इसमें क्या है, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ। वो जो वीडियो एलीज जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो मैडम का भी तो इमेज का भी बात है, तो स्टेट का भी इमेज का बात है, वो तो उस ये चीज़ को हमने ये बोला है कि टू अनअर्थ द ट्रूथ क्या है। सेकेंड वर्ड्स हम यहाँ में एक वो यूज़ किया था, जो वेरिसिटी ऑफ द क्लेम का तो आप सही भी सच्चाई, जो इंग्लिश में आज शायद कोई लोग भी समझ नहीं रहा होगा, जो वेरिसिटी ऑफ क्लेम माने जो क्लेम है सच है ना गलत है ना,
सच्चाई है ना गलत है, सच्चाई नहीं होने से भी हम लोग का तो स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि अगर गलत है तो अगर दे आर गिविंग ए फॉल्स एक्विजिशंस ना, तो उनके लिए भी कार्रवाई होना चाहिए। जो डोमेस्टिक हेल्पर्स है उनके भी होना चाहिए हम लोग। और अगर कुछ है तो द कमीशन शुड डू एन इंक्वायरी, फाइंड आउट द ट्रूथ। वो हम लोग का स्टेप्स बहुत क्लियर है। ये है हम लोग का जो है APWWS लीगल पॉइंट्स ऑफ व्यू। क्योंकि हम एक एडवोकेट होने के नाते आप लोग को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो लीगल जो टर्मोलॉजी हम लोग ने यूज़ किया है, 2 वर्ड्स है। एक है कि इंक्वायरी करना है, इंक्वायरी का आपने क्लियर कर दिया, और एक है कि जो वेरिसिटी है क्लेम का उसको चेक करना है। तो मैं इसके तहत मैं अपना एडवाइज़र्स को भी जो बोलना चाहेगा, जो सोसाइटी और जो हमारे जो अन्य टीम ने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगा है, तो हमने ये सोचता है कि जो हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि एज ए एपेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हमने जो ये क्या है कि इंक्वायरी का मांग किया है, किसी को हमने एलिगेशंस नहीं देना। ये एक है। मेरे एडवाइज़र से हमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप थोड़ा इस मुद्दे पे और सबसे पहले वो वीरी संती मैडम जो हम लोग का कमला का है, हम भी कमला का, आई बिलोंग टू कमला डिस्ट्रिक्ट है, और शादी किया कुरुम कोमे में, और रहती हूँ यहाँ पपुम पारे में। तो कमला में ये, और सबसे इंटरेस्टिंगली जो वीरी संती मैडम, मेरा जो प्रसिद्ध करो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरा पूर्व बांगो ना, हम लोग का उधर बांगो सिस्टम होता है, कोई पूरे तले तुम तेर तप पादे पतना। तो हम पूर्व बांग से, हमारा जो JPM मैडम मेरा पूर्व बांग से है, और वो भी प्रसिद्ध करो हम लोग का ही है। हम लोग का कोई ऐसा मैडम का साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोग का जो प्रेस में जो दिखाई थे, इजिप्ट हम लोग मैडम का बहुत बड़ा दुश्मन जैसे, ऐसा नहीं है। वी आर सो प्राउड ऑफ हर। वो उसका आदमी भगवान ने उसको पुरुषत्व में बनाया है। सी हैज ब्यूटी विथ ब्रेन ना, हम लोग उसका कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन ये बोलने का साथ साथ में एट द सेम टाइम हम लोग का भी ड्यूटी बनता है ना। यहाँ इसलिए मैडम ने भी बताया है, तो उन लोग बोला कि ये क्लियरिफिकेशन करो बोले। ये जो अन्य का जो बोला है, हम मालूम ने आज सुबह देखा है ना, अन्य का जो ब्रीफिंग तो बहुत मेच्योर वे में किया है, अन्य अच्छा से बोला है। तो उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इसका लिए बहुत अच्छा बोला है। तो इसको भी हम, और कोई मेथ सर्वेंट का बारे में वो बोला है, वो भी बहुत अच्छा। वो तो मेरा साथ में भी हुआ है। उन लोग एडवांस पैसा लेके फिर बाद में 1 ईयर के लिए ऐसा 2 महीना का बाद जाके उन तो हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। अरुणाचल आदमी लोग उन लोग को कहाँ गायब कर दिया है बोल के ना, ये तो सच का फैक्ट है। लेकिन अभी जो एज ए फॉर्मर चेयरपर्सन वुमेन कमीशन और फॉर्मर 4th टाइम प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड राइट कमीशन चेयरपर्सन हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग इंटरनेशनल नेशनल लेवल में जो मीटिंग होता है रीजनल लेवल में, तो उन लोग बोलते हैं कि अरुणाचल आदमी लोग, अरुणाचल इज डेस्टिनेशन। वो लोग रिसोर्स स्टेट ऐसे रिसोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं, जहाँ से लड़की लोग को लेके ना जहाँ पहुँचा देता है उसको डेस्टिनेशन बोलता है। तो हम लोग उल्टा आर्गू करता है कि हम लोग का लड़की को उन लोग ही उल्टा लेओर करके दिल्ली मुंबई कहाँ में वो लोग उल्टा ये हम लोग का ट्रैफिकिंग में ले जाता है ना। तो हम लोग में ऐसा रीजनल लेवल में आर्गूमेंट होता है। तो ये ट्रैफिकिंग वर्ड तो अभी जब लखीमपुर बुलेटिन जब पब्लिश किया, तो ये तो बहुत बड़ा बात है। तो एज ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होके कल को हम लोग बाहर में हम लोग को भी उन लोग इन्वाइट करते हैं, उन लोग को भी हम लोग को। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ APWS ना, हम लोग को एक एपिक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन होके कल क्वेश्चन करेगा तो कोई खराब मानो अच्छा मानो, लेकिन वो ये भी हम लोग का एक प्रूफ होगा वी हैव इंटरवेन ना। क्योंकि वुमेन कमीशन जो अभी आप लोग जानते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जो केस है जो अभी ये हुआ है, वी आर ऑल्सो पार्टी ऑफ इट ना। APWS UN का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। तो लेट बिनियामा मैडम, पद्मश्री मेरा दीदी, जर्जमत मैडम, कुमली मसंग मैडम, ये लोग भी ऐसा करके इस कानून को ना बनाने में हम लोग का अरुणाचल लेडी लोग का भी हाथ है। तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट पोर्शन में हम लोग APWS का भी ये है। तो आज का जो उनको जो क्लैरिफिकेशन को वही हम देखा गया है। आप लोग को जो मीटिंग होने से पहले हम लोग भी जो सीनियर लोग फॉर्मर जितना ज़्यादातर फॉर्मर वुमेन कमीशन का मेंबर लोग है, चाइल्ड राइट का है, तो हम लोग बैठ के ये कानीनादा मालिक क्या गलती बोला है, इसको इतना रीजनेशन देने तक ये सवाल आ गया ना। तो देखा है तो सच बोलने से कानीनादा मालिक ये ऐसे उसका कोई पर्सनल ये नहीं है। वो जो बोलते हैं प्रेसिडेंट हिसाब से ना, जो प्रेसिडेंट हिसाब से बोला है उसको एंडोर्स किया गया।
हम लोग का पूर्ति एफिलेटेड बॉडी है, पूरा अरुणाचल वुमेन लोग इलेक्ट करता है। तो कोई किसी रीजन से देगा बोलने से नहीं, कोई एक क्लान या कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज कोई रीजन देगा बोले कोई भी औरत कल बात करने ये नहीं करेगा, या आप लोग को मीडिया लोग को भी अटैक करेगा। तो बोले ये क्लान वाइज में बोले कौन इतना झमेला में पड़ेगा। तो आप लोग को भी ये क्वेश्चन करता है कि जहाँ में कौन सा जगह में वो किसको बीरी शांति मैडम को हम लोग नहीं किया। हम हाँ इसमें शायद वो हाई पोजीशन में इसलिए उनको लगा होगा, उनको ही मीन किया बोलकर। एक्चुअली उनको नहीं है एनी हाई पोजीशन, जो बेहतर पोजीशन में सोसाइटी में जिसका ये है उनको भी नहीं छोड़ना है। हम लोग का ये था जो इसमें इसमें ये पॉइंट वाइज लिखा है कि an unconditional apology from Kani Nada Maling President APWC अबू हागुंगपू सोसाइटी ना उन लोग का ये डिमांड था। तो इसमें लिखा है रिगार्डिंग प्रेस APWC इंक्वायरी इनटू एलिट सेक्स रैकेट इन्वॉल्विंग ZPC निदो बीरी शांति इन वायरल वीडियो। तो उसका मतलब इंक्वायरी अभी जैसा मैडम ने बताया इंक्वायरी करो बोल के बोला है ना। तो इसमें इन्वॉल्व और इन्वॉल्विंग ना, यहाँ इन्वॉल्व उनका मैडम का नाम को इन्वॉल्विंग किया है ना, उसको मैडम इन्वॉल्व है, हम लोग ऐसा नहीं किया है। इसमें ग्रामेटिकल वो लोग का मतलब सेंटेंस नहीं जानता है तो उसको तो वी आर हैप्पी, लेकिन वो लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो उन लोग तो थोड़ा जानने वाला है, थोड़ा अच्छा से देखने से कभी कभी ऐसा थोड़ा एक सेंटेंस की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें मैडम को इन्वॉल्विंग किया है तो हम लोग उसको कल को मैडम भी गलती नहीं होगा तो मैडम को भी तो फंसाया गया ना, इन्वॉल्विंग किया है। ये हम लोग का इंक्वायरी था। तो वुमेन कमीशन इज मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन। वुमेन कमीशन का मेन ड्यूटी है, हम लोग भी तो चेयरपर्सन बन के बैठा है वहाँ में। तो उसमें ऐसा होता है कि एडॉक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है जहाँ में रेपुटेड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट, फिर इसका बाद मेंबर सेक्रेटरी है ना, और ऐसा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ऐसा करके उन लोग एडॉक कमिटी बनाते हैं। तो उन लोग फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाता है एग्जैक्टली बात क्या है ना। तो अभी तो इतना जल्दी कंक्लूजन में नहीं, एक बार बोलेगा वो लोग बोल दिया, एक बार बोलेगा फेक है वो लोग नहीं बोला है बोलता है, 1 लाख को तो नहीं लिया है, बाकी तो सब हम लोग झूठ बोला है बोलते हैं। तो उन लोग कौन होता है ना किसी का इमेज को टर्निश करने के लिए, कभी बोला है कभी नहीं बोला। तो ये सच है ना नहीं है, इसलिए हम लोग वुमेन कमीशन को डिमांड किया है कि ये दोनों को बुलाना है। तो अगर दोनों में से तो दोनों सच नहीं होगा, दोनों जूता भी नहीं होगा, एक जूता एक सच होगा, तो किसी को भी नहीं छड़ना है। जो जिसका इमेज को इतना टार्निश करके आज हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मजबूर किया है, अगर सच का ये लड़की लोग गलत है तो उन लोग को पुलिस लोग एक्शन लेना है। हम लोग का उसका भी अगर ये सच होने से ये लड़की लोग को भी नहीं छोड़ना है। ये हम लोग का डिमांड था। ये इसको मिसअंडरस्टैंडिंग किया गया कि मैडम को ये किया, मैडम ही किया, ऐसा बात नहीं है। मतलब सिर्फ मैडम थोड़ा हाई पोजीशन में है, इसलिए जो भी हाई पोजीशन है होके भी इसको फेयर इंक्वायरी चाहिए, जस्टिस चाहिए। इतना ही में कम्युनिटी वाला लोग थोड़ा सेंटिमेंट हो गया होगा, क्यों मैडम को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। नॉट ओनली मैडम, एनी विक्टिम्स का ये अकेला नहीं है, ऐसा केस को करना है। तो ये कनी मैडम का बोला नहीं है, यूनिवोकली हम लोग APWS कंडेम किया है। हम लोग का भी बात करने से बिफोर गोइंग टू प्रेस, हम लोग अपना ग्रुप होता है, आप लोग का भी जैसा होता है, प्रेस में हम लोग डिस्कस करता है ये बात करेगा कि नहीं। जब हम लोग को सिग्नल मिलेगा तभी तो ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बोलेगा ना। तो इसका बाद में अब ये और हम लोग ये बोला कि ऐसा हीनियस काम दोबारा रिपीट नहीं होना है, इसका लिए ये करना है। तो APWS urged the Women Commission to identify and rescue any, इसमें भी सेंटेंस है any victims, वो दोनों को सिर्फ नहीं, any victims, कोई XYZ को ना। It also urged the Commission to ensure all the perpetrators, लीगल टर्म को लोग कोई नहीं समझता, परपेटर माने रॉन्ग डूअर्स, जो गलती करने वाला को उसको, इसमें बीरी शांति नहीं बोला। कौन जाते, ये लड़की लोग भी तो परपेटर्स ना, खुद किसी को विक्टिम या फंसाने के लिए, किसी का इमेज टार्निश करने के लिए दे आर ऑल्सो परपेटर होगा। तो परपेटर रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और इन्फ्लुएंस और ब्रॉट टू जस्टिस अंडर फुल एक्सटेंट ऑफ एज पर लॉ का जैसा ये करना है बोल के हम लोग को कहने का बात यह था। ये किसी कम्युनिटी या किसी क्लान को ना देश को हम लोग को सेंटिमेंट करने नहीं था। तो ये देखने से आप लोग भी खुद मीडिया पर थे, आप लोग बुद्धिजीवी है, आप लोग खुद शिक्षा, इसमें दादा कली मालेंगे कौन सा पॉइंट में रिजग्नेशन देने का है या किसा उन लोग को एपोलॉजी मांगेगा। हम लोग तो APW तरफ से ना, कल हम लोग मीटिंग हुआ है, ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, कानी नादा नो ऐसा एपोलॉजी मांगने का जगह नहीं देखा है। यहाँ में जो हम लोग कल प्रेस रिलीज को भी फिर रिव्यू करके देखें। तो इसलिए किसी को जिस कमीशन को अभी आप लोग को बताने जा रहा है, ये जो
29 को हम लोग को 50 ईयर्स गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि मशरूमिंग ग्रोथ रात का अंदर में इलेक्शन समय में क्या क्या सख्ता लगा के ऐसा होके फिर वो रातों रात बुझ जाता है, ऐसा वाला नहीं है। ये आप लोग का जन्म भी नहीं है वहाँ। ये इतना हम लोग सेंटिमेंटेड था। वी हैव गिवन आवर यूथ ना, हमारा जितना एनर्जी हम लोग सब दे के हम लोग अभी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अदरवाइज हम अभी नाउ आई एम 65, क्या जरूरी है आप लोग का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग ये कोई हम लोग कमिटेड है, कनी नादा को पकड़ो किसको करो, हम तो नीसी है क्लान बेस करने दो क्या हम छोड़ सकता है। लेकिन हम लोग का मेन है कि दिस अरुणाचल प्रदेश अंडर द अम्ब्रेला ऑफ APWWS, ये हम एक पेन अरुणाचल है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन बस गया ना, उसको हम लोग बचा के रखना है। हम लोग का किसी जाति धर्म से हम लोग को लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि पंचायत राज, जिसको आज मैडम ZPC है, ये पंचायत राज में हम लोग का फाइटिंग का वजह से है। और फिर वुमेन कमीशन हम लोग बनाए, आप लोग तो मालूम होगा ना, कोई लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन कमीशन इतना जो अप्लाई नहीं किया उसको चेयरपर्सन बना के रख दिया, मेंबर बन। इसका लिए हम लोग फाइट किया, अभी तक उसका फैमिली मेम्बर हम लोग को अच्छे से बात नहीं करते। लेकिन हम लोग अपना लिए नहीं, हम कुछ मिसेस रिंगो या कानी नादा मानेगा, हम लोग मेम्बर सेक्रेटरी बनने के नहीं था। ये वो प्रेसिडेंट गलत था ना, अप्लाई करने वाला को नहीं देके प्रोसीड्यूर लैप्सेस था। इसको जो समझने वाला समझता है। आप लोग का ये प्रेस क्लब में हम लोग आर्गू किया था, तो इसलिए ये मेरा कहना है कि किसी आदमी को पर्सनल नहीं लेना है। कोई भी प्रेस का आप लोग का प्रेस ये है, आप लोग का भी तो संस्था होगा, कल आप लोग को भी इंडिविजुअल लेने से आप क्यों काम करेगा, तो डिस्करेज हो जाता है। हम लोग छोड़ देगा तो सोसाइटी तो क्या होगा, सब लोग छोड़ देगा। इसलिए क्लान बेस कौन आदमी का जाति, एक मुर्गी का भी मालिक होता है ना, कोई जाति नहीं हो कि कहीं ना आकाश से गिरा है, कोई भी तो आया, सबका एक जाति है। अभी हम जैसा बीनी है, रिंगू का रिंगू भी तो कोई सोसाइटी होगा ना, बीनी का भी सोसाइटी, उसको ये सब कुछ छोड़ो ना, यह यहाँ में इससे लेना देना नहीं। हम लोग और जो भी सोसाइटी में वेलफेयर काम है ना, वेलफेयर मतलब अच्छा के लिए, और ये वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम लोग किसी को ब्लेम नहीं दिया है। ऐसा है, कल को ये नहीं होना है कि ये मतलब जस्ट बिकॉज पावर एंड इन्फ्लुएंस का बात कोई गरीब आदमी विक्टिम हुआ है तो उसको जस्टिस नहीं मिलना, ये नहीं होना है। इतना ही बोलने के लिए क्यों रिजाइन से, आप लोग ही खुद बोला क्या रिजाइन देना है कि इतना बोलने के लिए, इतना राइट नहीं, लिबर्टी नहीं है क्या हम लोग का। और एक चीज़ है यहाँ पे एडिशंस जो है, हम लोग कोई ये सोसाइटी का अगेंस्ट में स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया, आप लोग क्लियर है। जैसे कि मेरा रिंगू मैडम बोला है, उसके पीछे में कोई हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगेंस्ट में भी ना मैडम कोई स्टेटमेंट नहीं। हम लोग का सिर्फ वही वीडियो जो सर्कुलेटिंग जो वीडियो था, जो बोला भी नहीं कि एलिगेशन भी डाला नहीं, एलिज बोला, एलिज वीडियो सर्कुलेटिंग इन, ये चीज़ जो है पब्लिक लोग समझना पड़ेगा ना। तो हम ताकि ये जो ऑलरेडी पब्लिक डोमाइन में है तो ये पब्लिक भी राइट है जानने के लिए, और सोसाइटी जो प्रेस ब्रीफिंग दिया ना वो लोग भी राइट है जानने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफिंग किया वो लोग भी राइट है जानने। लेट्स फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन या फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होने से तब तो रूल आउट होगा ना, यही है हम लोग का। थैंक यू। अभी आपका जो ये का जो स्टेटस क्या है, कोई तो उसके लिए जो हम लोग का तरफ से सेंस ये है, तो ये इसमें देखिए ना, आप लोग भी जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्वेश्चन आपने रेस किया है। ऐसे है जैसे 12 में ये हुआ, 15 में हमने जल्दबाजी नहीं किया, तो उसके पीछे में हम लोग स्टेटमेंट प्रेस रिलीज देने के बाद में 17 को उन लोग का क्लैरिफिकेशंस आया, आप लोग याद है कि नहीं ना, वो जानना। उसके पीछे में हम लोग भी सोचा कि कौन सही है गलत है ना, पता नहीं चल रहा, तो हम लोग बोले कि कमीशंस को ना व्हाट इज द अपडेट अभी, क्योंकि हम लोग का काम कर दिया, हम लोग ने इंक्वायरी करो करके कर दिया ना, तो हम लोग ने ये बोला कि ये जो हम लोग का प्रेस स्टेटमेंट जो 15 को आ गया था, तो आपका मीडिया में पूरा आ गया था, और उसके पीछे 17 को जब वो लोग क्लैरिफिकेशंस वगैरह दिया है, तो